नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मोहित पर। भाई आज की जो क्लास रहने वाली है, आज से हम है ना हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करेंगे हम, जिस टॉपिक का नाम होगा सर्वनाम। ठीक है। और ये जो जो क्लास है भाई, SSC GD, हरियाणा ग्रुप डी, HSC CT मेंस, इन तीनों एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके जरूर बताइए कि थंबनेल क्लास किसी लागी भाई। ठीक है। हिंदी की शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा भाई, बिल्कुल हिंदी में मार्क्स नहीं कटेगा। 15/15 हरियाणा उसमें ग्रुप डी में। और भाई अगर CT मेंस में भी आती है, मतलब आएगी तो है ही, मेंस में जो कि 56 ग्रुप में आती है, कलरक में आती है। ठीक है। उन सभी के लिए भी बहुत ही मतलब बेनिफिट होगा आपको, हिंदी में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ भाई। ठीक है। टॉपिक का नाम यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, सर्वनाम। देखो, सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये सर्वनाम होता क्या है भाई। तो ये इसका मतलब होता है सबका नाम। ठीक है। एक प्रकार से क्या है ये, सबका सबका नाम। इसका अर्थ क्या है, सबका नाम लिख रहा है ना, सर्वनाम। ठीक है। मतलब सबका नाम। जैसे होता क्या है ये, देखो इसकी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर देखो, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर कि राधिका स्कूल जाती है। राधिका राधिका स्कूल जाती है। कहाँ जाती है, राधिका स्कूल जाती है। ठीक है। राधिका स्कूल जाती है। ठीक है। यहाँ पे राधिका क्या है, संज्ञा है। अब मैं यहाँ पर दूसरी बार में अगर मैं राधिका ना लिख के यहाँ पे लिख दूं, वह वहां पढ़ती है। वह वहां पढ़ती है। ठीक है। अब देखो, राधिका स्कूल जाती है। अब मैं यहाँ पर राधिका ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, वह। तो ये वह क्या है, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला शब्द क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे यहाँ पर राधिका क्या है, संज्ञा। राधिका स्कूल जाती है। अब मैंने यहाँ पर राधिका ना लिख के वह लिख दिया, क्योंकि बार बार रिपीट ना हो संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर यूज, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होगा ना शब्द, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। देखो, राधिका स्कूल जाती है, वह वहां पढ़ती है। राधिका ना लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया वह। ठीक है। तो ये वह क्या है, सर्वनाम। ठीक है। तो देखो क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, ये संज्ञा के स्थान पे तो काम आया है, वह जो है, एक मिनट रुक जाओ भाई, वह जो है संज्ञा के स्थान पे तो काम आया है, तो उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम। ठीक है। अब टोटल जो सर्वनाम है वो कितने शब्द, मतलब जो सर्वनाम में है ना, 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कितने का भाई, 11। 11 सर्वनाम शब्द, 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग। ठीक है। 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब वे 11 शब्द कौन कौन से हैं, देखो बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो 11 शब्द है ना आपके, वे कौन कौन से हैं, देखो जैसे तू, मैं, आप। देख यहाँ पे लिख देता हूँ 11। पहला है तू, मैं, आप। ठीक है। यह, वह, कौन। ठीक है। देखो क्या होगा, तो मैं, आप, यह, वह, कुछ, कुछ कोई। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ कोई, कुछ कोई, कौन, है ना। देखो, तो मैं, वह, तो मैं, आप, यह, वह, कौन, कुछ कोई। ठीक है। कुछ कोई, और इसके आगे है भाई कुछ कोई, कौन, क्या। हाँ, एक बच गया पर क्या, और जो और सो। क्या, और दूसरा आकर जो, और फिर है सो। ठीक है। ये 11 सर्वनाम शब्द होते हैं भाई। ठीक है। 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम में। 11 सर्वनाम शब्द कौन से हैं, तू, मैं, आप, यह, वह। तू, मैं, आप, यह, वह, कौन, कुछ कोई,
क्या जो सो। ठीक है, ये 11 सर्वनाम शब्द है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, देखो ये 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब जो ये सर्वनाम है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं भाई? जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 के 6 प्रकारों के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे यहाँ पे संज्ञा क्या है? राधिका स्कूल जाती है। अब मैंने राधिका नाम लिख के वहां पर लिख दिया, वह वहां पढ़ती है। तो ये जो वह आया है संज्ञा के स्थान पे तो आया है ये। तो ये जो वह है ये क्या है? सर्वनाम का काम कर रहा है यहाँ पर। सर्वनाम में 11 शब्दों का प्रयोग होता है। 11 शब्द कौन से हैं? तू मैं आप। देखो, तू मैं आप, यह वह, कौन कुछ, कोई, कौन कौन कुछ, कोई, क्या, जो सो। ये 11 शब्द है भाई। ठीक है, इनको याद रख लेना। मैं, तू मैं आप, यह वह, कौन, कोई, कुछ, कोई। देखो, तू मैं आप, यह वह, कौन, कुछ, कोई, क्या, जो सो। ये 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, अब 6 के 6 प्रकार बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आपका मार्क्स ना कटे भाई। ठीक है, 6 के 6 बताऊंगा। देखो भाई, पहले तो आता है आपका पुरुषवाचक। देखो, यहाँ पे जो सर्वनाम के प्रकार में यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार है इसके। कितने प्रकार है? 6 प्रकार। 6 प्रकार का है। एक करके जान लेते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक। कौन सा आता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आता है, देखो, जो दूसरे नंबर पर आपका आता है निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और एक आता है आपका जो, देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। एक आता है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और फिर आता है आपका संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और एक और बच गया छठा। छठा कौन सा था आपका? छठा है आपका निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, 5 तक यहाँ तक हो गए हैं। छठा लिख देता हूँ यहाँ पे। छठा जो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। 6 के 6 देखो मैंने लिख दिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 है आपका निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार हैं। इसमें देखो, ये 6 प्रकार है। एक तो आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और आपका प्रश्नवाचक, और संबंधवाचक सर्वनाम, और निजवाचक। ये 6 प्रकार हैं किसके? सर्वनाम के। ठीक है, अभी इसको मिटा देता हूँ, फिर एक कप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, देखो, वीडियो आपने बहुत पसंद आओगी, और मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने हिंदी की बहुत अच्छी नॉलेज है भाई। ठीक है, हिंदी होगी, हरियाणा जी की होगी, इंडिया जी की होगी, रीजनिंग होगी, और मैथ भी लगभग आता ही है, थोड़ा मोटा सा वीक है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश मेरी वीक है थोड़ी भाई। मैंने निकाल तक मैंने सारा सोचा है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक, ठीक है। जो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? जब बोलने वाला व्यक्ति, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं हूं बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, जब बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति, यहाँ पे कोमा, सुनने वाले व्यक्ति, सुनने सुनने वाले व्यक्ति, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या होता है ये, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा, हाँ, जब क्या है, जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए, तथा अन्य व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो सबसे हमने 6 प्रकार पढ़ लिए थे, उसमें सबसे पहला प्रकार था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं बोलने वाला व्यक्ति हूं, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, जैसे मैं हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोलने वाला हूं, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए, एक तो सुनने वाला, एक मैं तो बोलने वाला हूँ, दूसरा है कि सुनने वाला, जिसको मैं सुना रहा हूँ। जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए, तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए, जब अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसको मिटो लेता हूँ और एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, वीडियो चल भी रही है या नहीं भाई, ठीक है। वीडियो तो सही चल रही है। अब इसको मिटो देता हूँ एक बार। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, वो 3 प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक करके जानेंगे उनके बारे में। पुरुष मतलब जो पुरुषवाचक है ना, ये 3 भागों में बट रहा है, एक एक भाग में जानेंगे। सबसे पहले आता है आपका, जो आता है ना, सबसे पहले जो आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक। एक तो आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक आता है आपका, जो नंबर 2 पे आता है आपका मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? मध्य पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और नंबर 3 पर आता है आपका, नंबर 3 पर कौन सा आता है भाई? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर कौन सा आता है? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जब बोलने वाला व्यक्ति को, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हुए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हुए हैं आपके, एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीनों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको मिटो देता हूँ, एक कक के बारे में जानेंगे हम। उत्तम मतलब अब जानेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है, मध्य कौन सा है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बाद में मैं सारा रिपीट करवा दूंगा, हम यो पे यो टिप्स पे याद करवा दूंगा, ठीक है भाई। एक वक्त खत्म तो होने दो टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। जब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखने तक आप तक क्या होगा, ठीक है। क्या होता है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब क्या है, जब जब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, जब बोलने वाला व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए, मतलब जब बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं, यहाँ पे लिख देता हूँ स्वयं, या इसके ब्रैकेट में लिखता हूँ खुद, ठीक है, खुद के लिए, खुद के लिए। जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं यानी कि अपने आप में, ठीक है, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं या खुद के लिए, अपने लिए, ठीक है, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं या खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए यानी खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसको क्या कहेंगे हम, आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, जैसे 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 भाई बताओ, जैसे एक तो जैसे भाई क्या हो गया, मैं, जैसे कि मैं मुझे, ठीक है। एक तो जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि एक तो हो गया मैं मुझे, मेरा, मैं मुझे, मेरा मुझको, मेरा मेरा मुझको, मैं मुझे, मेरा मुझको। और इसके अलावा बढ़ गई हम हमको, एक होता है हम हमको, हमारे आदि, हम हमको, हमारे आदि, ठीक है। क्या होता है, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए, खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा ना उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मैं मुझे, मेरा, मुझको, ठीक है, मैं मुझे, मेरा, मुझको, हम हमको, हम हमको, हमारे आदि, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, मैं मुझे, मेरा, मुझको, हम हमको, हमारे आदि, ठीक है, ठीक है, हम हमको, हमारे आदि, ये किसके एग्जाम्पल है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब हम पढ़ेंगे मध्य पुरुषवाचक। अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं, देखो एक मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है कि आप ये जान सको कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है।
ठीक है। मैं और है वर्ण, है वर्ण से, है वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं ना, जितने भी शब्द, जितने भी शब्द बनते हैं, जितने भी शब्द बनते हैं, सभी में क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, देखो मैं, मुझे, मतलब कहने का मतलब है कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसकी याद करने की ट्रिक यह है कि मैं और है वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अभी पढ़ा था, मैं मुझे मेरा, है ना, मैं मुझे मेरा, हम हमारे, हमको हम, मतलब हम हमें। और ये देखो, जैसे मैं मुझे मेरा, हम, ठीक है, हम। और एक हमने क्या पढ़ा था, मैं मुझे मेरा, मुझको हम, हमको हमारे, हम हमको हमारे आदि, हमारे आदि। अब इसमें तुम जो गौर तो देखो, मैं और है वर्ण से बन रहे हैं सारे, मैं है, ठीक है। मैं और है वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हम पढ़ेंगे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक शब्द, अब हम दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो कौन सा है दूसरा, मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, एक मिनट भाई लखाई शाम है ना, मध्यम पुरुषवाचक, वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब बोलने वाला व्यक्ति, यहां पे लिख देता हूं, जब बोलने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसको क्या क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका मध्यम पुरुषवाचक। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब बोलने वाला व्यक्ति, वाला जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा ना उसको क्या कहेंगे हम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो ज्यादा लिखने से क्या फायदा है भाई, टाइम ही ज्यादा लगेगा। वैसे तुम्हें बोल ही रहा हूँ, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा ना उसको क्या कहेंगे हम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वे शब्द जैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे, आगे इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, उसमें कौन सा जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उसको कहते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे देख सकते हो भाई आप कि तू तुम, देखो हम दूसरे व्यक्ति ने क्या बोलेंगे, तू तुम, ठीक है। जैसे बोलते हैं तू, यहाँ पे भाई यार क्या हो गया, एक मिनट, तू तुम्हें, ठीक है, बोलते नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए। जब वो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तू तुम्हें, तू तुम तुम्हें, तू तुम्हें और तुम्हारे,
एक मिनट देखो, तो तुम्हें, और इसके आगे क्या था, एक और था भाई, तो तुम तुम्हें, तो तुम तुम्हारे आदि। ठीक है, ये शब्द है जिससे आप पता लगा सको ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पर, तो तुम्हें, 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 तुम्हारे आदि। ठीक है, और इसके अलावा भी है इसमें, जैसे कि एक और था भाई, हाँ, इसमें ही एक और आ रहा है आदरणीय व्यक्तियों के लिए, जैसे आप, आपका, आपका, आपके। ठीक है, ये शब्द भी इसमें आएंगे। तो तुम, तुम्हें, दो को लिखनी है यार। देखो, तो तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारे आदि, और मतलब ये शब्द, और ये आप, आपका, आपके, ये शब्द भी किस में होंगे, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। ठीक है, ये भी किस में होंगे, मध्यम। और ठीक है, तुमको, तुम्हारे, हाँ, तुमको भी इसमें यहाँ होगा। और आप, आपका, आपके, ये आदरणीय व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम जिनका प्रयोग किया जाए, आप, आपका, आपके। ठीक है, इन ये भी किस में होंगे, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। देखो, तो तुम, तुम्हें। ठीक है, तो तुम, तुम्हें, तुम्हारे आदि, ये शब्द और आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो यूज होते हैं, आप, आपका, आपके। ठीक है, ये शब्द भी किस में होंगे, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हो भाई, जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ना, इसमें ना जो अन्य पुरुषवाचक, एक मिनट रुक जाओ भाई, वह, वे। ठीक है, इस तरह के जो यूज होते हैं शब्द, एक मिनट रुकियो भाई रे।